लास्ट ईयर जिन लोगों ने पान की खेती की थी, अभी फिर से उनका कहना है कि दे डू नॉट वांट टू डू दिस काइंड ऑफ फार्मिंग, क्योंकि उनको उसमें प्रॉफिट नहीं है। मेरे हिसाब से एक अच्छा सल्यूशन हो सकता है कि एक अच्छा सा क्लस्टर बनवा के और फिर किसानों को बोले कि आप खेती करिए, हमारी ज़मीन है, हमारा ही क्लस्टर है, आप खेती करिए, उसका जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो वो गवर्नमेंट को चला जाए, बाकी अपना वो रखे। और मयंकिता, आपको इस पान को बचाने के लिए जी एक आप मुहिम चलाइए, बिल्कुल, सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। हाँ जी, और सेव पान, पान को बचाइए जी, पान बचाओ, पान बचाओ एक आंदोलन चलाना पड़ेगा। हाँ कुछ जी, लोगों को आगे आना पड़ेगा। अभी होली आ रही है, होली में जैसे ठंडाई बनती है, तो उसमें आप इसको गुलकंद को डाल के मिल्क में एज अ मिल्क शेक बना ले तो पान शेक एक बनता है, वो बहुत टेस्टी लगता है। मुझे मेरे एक कस्टमर ने बताया मुझे ये रेसिपी, बोले आप भी एक बार ट्राई करके देखना, हमने आपके गुलकंद से एक शेक बनाया है। तो हमने कहा ठीक है, मेरे प्रोडक्ट से भी इनोवेशंस हो रहे हैं, तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है। महोबा न्यूज़ से मैं राजेंद्र शर्मा। कहते हैं पान लबों की शान। महोबा का पान जो अब जीआई टैग भी है, और पान न केवल लबों की शान है, बल्कि पान में बहुत सारे इस तरह के तत्व पाए जाते हैं जो आपको, आपके शरीर को, आपके हाजमा को भी दुरुस्त करते हैं। कहते हैं पान एंटीबायोटिक भी होता है। तो आइए आज हम पान के बारे में और पान के बने प्रोडक्टों के बारे में एक बार फिर से आप सबके बीच में रखना चाहते हैं। और हमारे साथ हैं इस जो पान को एक नया रूप देने के लिए जो महोबा की एक ऐसी छात्रा है मयंकिता चौरसिया, जिन्होंने आज की तारीख में पान को न केवल प्रदेश बल्कि देश में भी एक नई पहचान दी है। मयंकिता, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद सर, पुनः दोबारा जी। तो अभी एक लखनऊ में फ्लावर शो था जी, उसमें आपको महामहिम राज्यपाल ने आपको पुरस्कृत किया था जी, तो किस बात के लिए वो पुरस्कार था? जी, वो प्रतियोगिता हर वर्ष होती है और जिसमें पूरे प्रदेश के लोग अपने अपने जैसे फ्लावर्स हैं और जो भी चीज़ें हैं उनको वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, और एक प्रतियोगिता होती है जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार मिलते हैं। तो हमने वहाँ पर पान को रिप्रेजेंट किया था, पान को हमने वहाँ कॉम्पिटिटर ऐसा रखा था, और महोबा के पान के साथ साथ और भी पान थे जो हमने साथ में रखे थे। तो उसमें हमको पूरे प्रदेश में प्रथम पुरस्कार मिला, जो कि पान के लिए था, पान के पत्ते के लिए था। अच्छा, पान के पत्ते के लिए आपको हाँ वहाँ पुरस्कृत किया गया। जी, तो आपने पान के जो अच्छे पत्ते हैं, यहाँ के जो देसी पत्ता है, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया वहाँ जी, पर। जी, तो वहाँ तो बनारस का भी पान रहा होगा? जी, बहुत सारी वैरायटीज़ थी। बनारसी पान था, बंगली पान, देसी बंगली पान, और जैसे देसी में भी एक दो वैरायटीज़ और होती हैं तो वो भी, और महोबा का देसावरी पान था। तो ऐसे करके बहुत सारी, कुछ 7 वैरायटी थी, और एक अन्य पत्ती करके भी था जिसमें मीठी पत्ती, सौफिया और ये सारे पान उसमें रखे गए थे। तो महोबा के किस पान को सराहा गया या पुरस्कार आपको दिया गया? जी, ये जो पुरस्कार होता है वो किसी विशेष एक पान को नहीं मिलता है। ऐसे तो जो पान महोबा देसावरी पान था वो पिछली बार भी प्रथम पुरस्कार मिला था उसको, लेकिन चल वैजयंती पुरस्कार जो महामहिम राज्यपाल द्वारा मिलता है, वो मिलता है जब आप किसी एक से अधिक में प्रथम पुरस्कार आपको मिला हो। तो वो पुरस्कार मिला हमें, महोबा देसावरी पान में प्रथम पुरस्कार मिला, देसी बंगली में भी मिला, और साथ में हमने कुछ अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बंगली पान भी लगाया था अपने पान बरेजे में, और साथ साथ कुछ सोफिया पान भी लगाया था। तो जितनी वैरायटीज़ हमने अपने बरेजे में उगाई थी वो सारी हम वहाँ लेकर गए थे और उनको वहाँ पर हमने प्रदर्शित किया था। तो 3 से ज़्यादा में प्रथम पुरस्कार मिलने के बाद वो चल वैजयंती पुरस्कार, राज्यपाल चल वैजयंती पुरस्कार हमें प्राप्त हुआ। अच्छा अच्छा जी। तो जो पान के ये सब पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है जी,
इसके बाद आपने पान के कुछ प्रोडक्ट भी वहाँ प्रदर्शित किए थे क्या? जी, वहाँ पर एक स्टॉल था अपना, जिसमें महोबा देसावरी पान और पान के उत्पादों को हमने प्रदर्शित किया था। और वहाँ राज्यपाल जी आई थी, उन्होंने अपना एक दौरा किया था और कुछ प्रोडक्ट्स को टेस्ट भी किया था और सराहना भी की थी। बाकी और वहाँ पर लोकल लोगों की भी बहुत अच्छी रिस्पांस मिला वहाँ पर, और उनका भी यही था कि कुछ इनोवेटिव, कुछ क्वालिटी वाला, कुछ ऑथेंटिक मिला जो पान से रिलेटेड है। क्योंकि पान का क्या होता है, लोगों को लगता है पान मसाला इज़ द पान, तो वो उनको डिफरेंशिएट कर पाए, हम उनको थोड़ा अवेयर कर पाए कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली द पान, तो वो चीज़ें हम वहाँ पर अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। अच्छा, आप बताइए पान में क्या खासियत रहती है? ये हमारे दर्शक मान लीजिए जानना चाहते हैं कि आमतौर पे तो ये है कि पान खाइए और मुंह लाल हो जाता है, और बहुत से लोग ये जानते हैं कि पान में जो है वो एंटीबायोटिक होता है और हाजमे के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन कुछ आप विशेषताएं बताइए इसकी। जीआई टैग जो हुआ है जी, तो महोबा देसावरी पान है जो जीआई टैग हुआ है, तो इसकी विशेषता यह है कि अगर आपको कहीं पहचानना हो, 5 पत्ते आपके पास हों और आपको पहचानना हो कि कौन सा महोबा देसावरी पान है, तो जब आप उसको तोड़ेंगे तो वो एक क्रिस्पी नेचर का होता है, और आप उसको खाएंगे तो आप काउंट कर सकते हैं विदिन 30 सेकेंड्स आपका पूरा वो मेल्ट हो जाएगा खाने में। तो और उसका जो टेस्ट होगा वो माइल्ड टेस्ट होता है, बहुत तीखा टेस्ट नहीं होता है, तो ये इसकी स्पेशलिटी है। बाकी क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी जैसे हमने जो न्यूट्रिशंस फैक्ट्स और उसके वो जो टेस्ट कराए हैं, तो उसमें जो न्यूट्रिशंस निकले हैं वो अदर जितने पान हैं उनसे हायर ही हैं। जैसे वाटर कंटेंट अच्छा है उसमें, आप जैसे पान खाते हैं, पान खाने के बाद आपको डिहाइड्रेशन नहीं हो सकता 6 घंटे तक। जैसे 6 घंटे आपको पानी नहीं मिल रहा पान खाने के बाद, तो आपको डिहाइड्रेशन बॉडी में नहीं होगा। तो और साथ ही जैसे आपने पान खाया और आपको, कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि पान खाने से मुंह लाल होता है, पान खाने से मुंह लाल नहीं होता है। कत्थे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपका मुंह लाल होगा कि नहीं होगा। कुछ सिंथेटिक कत्थे होते हैं जो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, कुछ होते हैं जो एक खेर का पेड़ होता है जो राजस्थान में बेसिकली होता है, उस खेर के पेड़ से निकलता है कत्था। जैसे रबड़ हम रिक्वायर करते हैं, प्रिकॉर करते हैं, वैसे ही कत्था भी होता है। तो वो कत्था यूज़ करके, अच्छी चीज़ों को ऐड ऑन करके आप पान खाइए। तो आप अगर डेली एक पान खाते हैं तो डाइजेशन अच्छा रहेगा आपका। प्लस डायबिटिक अगर कोई है तो खाली पेट एक पान खाएगा, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, बट एक लेवल में रहेगी आपकी डायबिटीज़। तो ऐसे करके बहुत से फ़ायदे हैं आपके बालों। पान को बनाने के लिए जी चूने की भी ज़रूरत होती है जी, तो चूने का कॉम्बिनेशन ऐसा रखा जाता है उसमें जी कि नहीं तो हमने देखा कि मुंह कट जाता है अगर चूना कुछ गड़बड़ हो गया उसमें। हाँ तो ये कॉम्बिनेशन कैसा होता है? कॉम्बिनेशन सर ऐसे होता है कि जैसे अगर आप एक पान खा रहे हैं तो उसमें एक गेहूं के दाने के बराबर से कम आपको उसमें चूना लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। तो एक तो पान में भी कैल्शियम होता है, प्लस आपको चूने के साथ भी कैल्शियम मिलेगा, तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। उतना आप चूना लगाइए, थोड़ा सा कत्था लगाइए। बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो आपके घर पे और किचन में अवेलेबल होते हैं, जैसे इलायची है, सौंफ है, आप थोड़ा सा उसको ऐड ऑन करके खा लीजिए, और कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, बिना चूना के खाना चाहें? बिना चूने की भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे उसमें, क्योंकि पान जैसे उसमें कुछ तो आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो एसिडिक होता है। तो आप थोड़ा सा फेनल सीड्स ऐड कर लें या कार्डमम ऐड कर लें, या आपके घर में जैसे जो कोकोनट का क्रश होता है वो थोड़ा सा ऐड करके खा लें, तो वो एक बैलेंस्ड हो जाता है। इसीलिए उसमें मिलाना ज़रूरी है। इसलिए उसमें थोड़ा कुछ ना कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। बाकी जो हैबिचुअल होते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो तो ऐसे भी खा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मयंकिता, आपने महोबा के पान का एक नया रूप दिया है जी। बहुत सारे प्रोडक्ट जो सामने दिख रहे हैं जी ये आपने बनाना शुरू किया है और एक नई पहचान दी है। जी। ये अपने आप में एक बड़ी विशेषता है। पिछले 7-8 महीनों में कहाँ आपने ये महोबा के प्रोडक्ट जो है प्रदर्शित किए हैं? पिछले 7-8 महीने में मैं
तो 3 बार तो दिल्ली ही गई हूँ, जिसमें एक ग्रेटर नोएडा में एग्जीबिशन होता है यूपी ITS, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है, उसमें गई हूँ। IITF होता है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, उसमें भी मैंने प्रेजेंट किया है, जहाँ से हमें अच्छे ऑर्डर्स भी मिले हैं और कुछ एक्सपोर्ट के लिए भी ऑर्डर्स मिलते हैं वहाँ से। उसके बाद फिर मैं गुवाहाटी भी गई हूँ। गुवाहाटी में भी मैंने प्रेजेंट किया था, जहाँ असम के राज्यपाल जी आए थे, उन्होंने भी सराहना की थी अपने प्रोडक्ट्स की। और उसके बाद फिर मैंने लखनऊ गई हूँ, साथ में अभी हैदराबाद जाने की तैयारी है। तो ऐसे करके चल रहा है बस। तो मेघना, आपके प्रोडक्ट की जो है डिमांड बहुत बढ़ गई है अब। जी जी बढ़ती जा रही है डिमांड। एक दिन मैंने ही वेबसाइट पे जो है सर्च करके जी आपका वो माउथ वॉश का जो है वो माउथ फ्रेशनर उसको ऑर्डर करने के लिए किया, तो उसने दिखा दिया नॉट अवेलेबल। हाँ, कभी कभी आउट ऑफ तो बढ़ाइए इसको, नहीं तो कैसे होगा। ये तो महोबा का एक बहुत विशेषता है ये। जी जी और इसको आप नया रूप दे रहे हैं, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। कैसे बढ़ा रहे हैं इसको? अभी तो सर जैसे पान जो हम पान की जो खेती होती है वो तो अभी लिमिटेड एरिया में हो गई है महोबा में। तो अभी जो हम प्रोक्योर करते हैं पान, वो हम अपने खुद के फार्म्स के ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमें पता है कि ये ऑर्गेनिक और नेचुरल है, इसमें कोई फर्टिलाइज़र्स और ये सब यूज़ नहीं हुआ है। साथ ही साथ और जो किसान हैं जो हम जानते हैं कि ये उन चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी रसायन यूज़ नहीं करते हैं, तो उनसे हम लेते हैं पान के पत्ते। बाकी कोशिश है पूरी कि पान की खेती धीरे धीरे बढ़े, इंक्रीज़ हो, डिक्रीज़ ना हो, क्योंकि अभी का जो एस्टिमेट है, अभी इस साल फिर से खेती मुझे लग रहा है कि घट गई है। लास्ट ईयर जिन लोगों ने पान की खेती की थी, अभी फिर से उनका कहना है कि दे डू नॉट वांट टू डू दिस काइंड ऑफ फार्मिंग, क्योंकि उनको उसमें प्रॉफिट नहीं है। ये एक बड़ा प्रश्न है। जी जी ये प्रश्न मैं आपसे करना ही जा रहा था जी जी कि इतना हमारा आप लोगों ने मेहनत किया, महोबा के किसानों ने मेहनत करके जी इसको GI टैग दिलाया, जी एक नया वो दिलाया, एक उसको टैग दिलाया। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो खेती पहले होती थी, जी अब इस समय केवल 25% फार्मिंग रह गई है इसकी। जी तो क्या कारण है कि इस पे रुझान नहीं है कृषकों का, या कोई और नेचुरल कारण है, या क्या कारण है? सर, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि आप जैसे रुझान की बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति का रुझान कब होता है? व्यक्ति का रुझान तब होता है जब उसको उससे कुछ अर्निंग, कुछ प्रॉफिट्स हों, कि वो एटलीस्ट कुछ तो बचा पाए, कुछ सेविंग्स हों उसकी। उससे कोई भी काम जब करता है कोई, अगर उसको दिखता है कि इसमें प्रॉफिट नहीं है और वो किसी और चीज़ से प्रॉफिट उसको मिल रहा है, तो वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो पहला रीज़न तो यही है कि उसमें उनको प्रॉफिट नहीं दिख रहा। दूसरी बात कि लोगों के पास, जो किसान वर्ग है, किसान वर्ग के पास खुद की ज़मीन होना थोड़ा पॉसिबल कम है। अभी जैसे बहुत सारे किसान हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, तो कुछ जैसे योजनाएं भी होती हैं गवर्नमेंट की, तो वो खुद की ज़मीन पे हो, या फिर अगर रेंटेड ज़मीन है तो उस पर किराएनामा हो। और हम बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर थोड़ा ट्रस्ट इशूज़ मुझे लगता है ज़्यादा हैं, तो लोग थोड़ा जैसे किराएनामा लिखना है या कुछ भी करना है तो उसमें कतराते भी हैं। तो इन चीज़ों से फिर वो लाभान्वित नहीं हो पाते। अब वो प्रॉफिट नहीं मिला उन्हें, प्लस गवर्नमेंट के जो सपोर्ट से उन तक पहुँचे नहीं, तो उनको लगता है कि हमारे काम का कुछ है ही नहीं। तीसरी चीज़, अगर किसी के पास किसी की ज़मीन है और कुछ मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि गवर्नमेंट की कोई ज़मीन थी जहाँ से वो निकलते थे, वो उन्होंने अपने अधिकृत कर ली, तो फिर वहाँ से निकलना नहीं हो रहा है उनका। अब कहीं जाने के लिए कहीं से रास्ता तो चाहिए ना, वो नहीं है, तो उन्होंने फिर वो चीज़ छोड़ दी, वहाँ ज़मीन बंजर ऐसी पड़ी हुई है। तो ये बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से खेती कम होती चली जा रही है। तो कैसे, क्या उपाय किए जाएं जिससे कि महोबा में पान का जो उत्पादन है वो बढ़ सके? क्या आपकी नज़र में क्या हो सकता है? जी, मेरे ओपिनियन में सर, मुझे किसानी में थोड़ा कम नॉलेज है, मेरे फादर को ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जितना मैं एक्सपीरियंस करती हूँ या चीज़ें देखती हूँ, उसके हिसाब से गवर्नमेंट को कुछ ऐसी योजनाएं निकालनी चाहिए जो कि कन्वीनियंट हो किसान के लिए।
कि अगर उसके पास ज़मीन नहीं है तो वो कहीं से उपलब्ध कराएं, कुछ गवर्नमेंट की ज़मीन हो जहाँ पर वो खुद का क्लस्टर बनवाएं और फिर किसानों को आगे आने के लिए बोलें, तो फिर वो आकर हो सकता है करें। और बाकी जैसे जागरूकता की कमी है लोगों में। अब जैसे बहुत सारे किसान हैं जिन पे जागरूकता नहीं है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, मतलब जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पूरे भारत में कोई नहीं कर रहा, तो उसके बारे में उनको अवेयरनेस कैंपेन को चलाएं, जिसमें उनको बताएं, समझाएं। तो ये सारी चीज़ें करें और थोड़े इजी तरीके निकालने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ अगर थोड़ा सा भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं तो किसान वो करने के लिए रेडी नहीं होता। अब बहुत सिंपल सी बात है, किसान को अगर बोलो कि शाम को इधर इधर मीटिंग में जाना है और वहाँ ऐसी ऐसी बात होगी, और अगर उससे आप सुनाने के बाद आप उनसे 2 सवाल पूछ लेंगे तो वो बता नहीं पाएंगे। रीज़न है उसका, क्योंकि उन पे अवेयरनेस ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है। आप किसी किसान से जाके पूछिए पान के पत्ते में क्या फ़ायदे होते हैं, तो उनके लिए पान का पत्ता इज़ लिमिटेड टू टोबैको ओनली। उसके आगे वो सोचते नहीं हैं कि पान का क्या है क्या नहीं है। तो वो चीज़ें एक लाइन अप करनी पड़ेंगी, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, किसानों को फिर से रुझान बनाना पड़ेगा। अब जैसे एक मैंने बताया, ये मेरे हिसाब से एक अच्छा सल्यूशन हो सकता है कि एक अच्छा सा क्लस्टर बनवा के और फिर किसानों को बोले कि आप खेती करिए, हमारी ज़मीन है, हमारा ही क्लस्टर है, आप खेती करिए। उसका जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो वो गवर्नमेंट को चला जाए, बाकी अपना वो रखे, किसान रखे। मैं देखती हूँ फिर कैसे नहीं बढ़ती पान की खेती। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी एक तरीका हो सकता है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सर बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो अभी मेरे हिसाब से ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जिन पे काम किया जा सकता क्योंकि है। मुझे लगता है कि भारत सरकार ने योजनाएं तो बहुत सारी चला रखी हैं जी और उसमें नाबार्ड जो है एक अच्छा रोल प्ले करता है। बिल्कुल। नाबार्ड जो है फार्मर्स को ट्रेनिंग भी देता है जी वो जहाँ पर जिस चीज़ की उपलब्धता ज़्यादा रहती है वो इस पर्टिकुलर प्लेस पे नाबार्ड बहुत ट्रेनिंग वगैरह का प्रोग्राम चलाते हैं। बिल्कुल। लेकिन कमी है, जैसा कि आपने बताया, अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल। और मैं अंकिता आपको इस पान को बचाने के लिए जी एक आप मुहिम चलाइए, बिल्कुल। सोशल मीडिया का सहारा लीजिए हाँ जी। और सेव पान को बचाइए, जी, पान बचाओ, पान बचाओ एक आंदोलन चलाना पड़ेगा। हाँ कुछ जी, लोगों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये इतना पुराना जो यहाँ का इतना इम्पोर्टेंट जो ये पान है जी। और जिसको जीआई टैग दिलाया गया है, इसकी उपयोगिता धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। जब खेती नहीं रहेगी तो पान कहाँ से, फिर उसका नाम ही लेने वाला नहीं रहेगा। बिल्कुल आज सही देखिए, महोबा का पान एक ज़माना था जो मुझे लगता है एक्सपोर्ट भी होता था, मुस्लिम कंट्रीज़ में जाता था। जी। तो अब ये है कि उसमें बहुत कमी आ गई है। तो चलिए अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए जो आप इस समय जो है जी। लॉन्च किए हुए हैं आपने हाँ और मार्केट में छाए हुए हैं। मुझे लगता है कि बड़े शहरों से बहुत आपको ऑर्डर मिल रहे हैं। हाँ, जो थोड़ा सा डेवलप्ड सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, तो वो अवेयर हैं कि उनके लिए क्या बेनिफिशियल है बॉडी के लिए, उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो दे आर अवेयर अबाउट देयर बॉडीज़। तो वो लोग बिल्कुल उनके पास जा रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स। तो जिसमें अभी तक अभी पिछले 6 महीने का मैं बताती हूँ आपको। पिछले 6 महीने में पान मुखवास की जो डिमांड बढ़ी है वो आप 3x हो गई है पहले से, पान मुखवास की। और पान गुलकंद की भी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि पान गुलकंद इज़ जस्ट नॉट फॉर टू ईट वंस। आप उससे और भी चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन जैसे अभी होली आ रही है, होली में जैसे ठंडाई बनती है, तो उसमें आप इसको गुलकंद को डाल के मिल्क में एज अ मिल्क शेक बना ले, तो पान शेक एक बनता है, वो बहुत टेस्टी लगता है। मुझे मेरे एक कस्टमर ने बताया मुझे ये रेसिपी, बोले आप भी एक बार ट्राई करके देखना, हमने आपके गुलकंद से एक शेक बनाया है। तो हमने कहा ठीक है, मेरे प्रोडक्ट से भी इनोवेशंस हो रहे हैं। तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है कि और पान की ओर लोग इसलिए भी डाइवर्ट हो सकते हैं क्योंकि आजकल देखिए जो धूम्रपान के और तरीके हैं बिल्कुल वो सब बहुत महंगे होते जा रहे हैं। हाँ, इस पे ड्यूटी बहुत बढ़ती जा रही है। ड्यूटी बहुत है। तो अच्छा है, लोग इधर डाइवर्ट होंगे अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। हालांकि मुझे लगता है महोबा से ज़्यादा प्रोडक्शन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। हाँ, है वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन है वहाँ पे। तो जीआई टैग भी सर इसी ऐसे ही लिया हुआ है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को मिलाकर है।
जो जीआई टैग का एक रीजन है, वो ज्योग्राफी जो सेट की है वो महोबा से छतरपुर तक की सेट की है पूरा ऐसे। तो मैं आपको बता दूं, अभी 2 साल पहले खजुराहो में G20 एक जो है सम्मेलन हुआ था जी। तो उसमें ये डिमांड आई थी कि महोबा का जीआई टैग पान है तो इसको यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करिए। अच्छा। तो अब वहाँ तो जानने वाले थे नहीं इसको कैसे किया जाए, ओके। तो दे कॉन्टेक्टेड मी। ओके ओके। इसके बाद मैंने जो है यहाँ के पान्स को इकट्ठा करके वहाँ पे एक इंस्टॉल लगवाया मैंने, एंड आई वाज देयर। Okay, so I you were- represent okay, yeah, the were पान ऑफ महोबा। representing the तो pan. जितने भी 20 वहाँ पे देशों के जो प्रतिनिधि थे उन सब ने आकर के स्टॉल पे जी। बड़े उसके साथ में, बड़े चाव के साथ में उस पान को खाया उन्होंने और बहुत अप्रिशिएट किया उसको। हाँ नहीं सर, अप्रिशिएट करते हैं लोग So, क्योंकि उनको वो मोमेंट जो है वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था। बिल्कुल वो प्राउड मोमेंट ही होता है सर। जैसे आप किसी अलग शहर में खड़े हैं और आपके प्रोडक्ट्स को कोई सराह रहा है तो फिर वो प्राउड मोमेंट होता है कि आप अपनी सिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं, नॉट योर सेल्फ ओनली। तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि हमने कुछ तो अच्छा किया है Definitely. अपनी लाइफ में। बताइए। और जी, तो ये पान गुलकंद है सर। जैसे ये हनी से बना थोड़ा हुआ है। दर्शकों को बताइए। हाँ जी सामने है। जी। तो ये पान हनी मिश्री गुलकंद है। इसमें पान का पत्ता ऐड किया हुआ है और रोज़ पेटल्स के साथ हनी इसमें ऐड की है हमने। और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, नो कलर, नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स, एंड इसमें जो भी है वो बिल्कुल नेचुरल एंड ऑर्गेनिक है। बाकी और हमारे पास एक ये पान मुखवास है। ये ऑथेंटिक आपको खाने के बाद ऐसे लगेगा जैसे आपने मीठा पान खाया है। इसमें फैनल सीड्स हैं, जैसे सौंफ, इलायची, पान का पत्ता और रोज़ पेटल्स और हनी के साथ इसको प्रिजर्व भी किया और हनी की इसमें स्वीटनेस है। और साथ में हमारे पास ये पान की चॉकलेट्स है। ये हमने बार फॉर्म में भी बनाई हुई हैं और कैंडी फॉर्म में भी है हमारे पास, जो ऐसे पैक में आती हैं कैंडीज़। और ये भी ऑर्गेनिक और नेचुरल हैं। हालांकि अभी हमारे पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट नहीं है, उसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि आगे ये इस लेंगे। डिब्बे में क्या है? इस डिब्बे में सर लड्डू हैं पान के। अच्छा। ये डेट्स के साथ बनते हैं और डेट्स की ही स्वीटनेस है इसमें। बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं और एज इट इज़ पान का पत्ता इसमें डालते हैं फॉर द टेस्ट, फॉर द फ्लेवर। उसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है, जैसे कि कोई एसेंस या फिर कोई पाउडर उसमें यूज़ किया हो। तो एकदम नेचुरल है ये भी। और बाकी ये हमारे 5 चॉकलेट डेट्स हैं। जैसे खाने के बाद मीठे खाने की कुछ क्रेविंग होती है और उनको लड्डू नहीं खाने हैं, तो ये चॉकलेट डेट्स हैं। डेट्स के अंदर पान की फिलिंग है और ऊपर से चॉकलेट कोटेड किया हुआ है। तो इसमें भी शुगर नहीं है और प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं है। तो अच्छा, ये भी आप टेस्ट कर सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया। जी। तो कैसे लोग आप ये प्राप्त करें इस बताइए, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। जी जी। तो अभी हमारे वेबसाइट के थ्रू हम सेल कर रहे हैं। तो वेबसाइट का तो एड्रेस बताइए। जी, वेबसाइट का QR भी हमारे पास है। ये वेबसाइट का QR भी है। बाकी आप betalife.oto.com सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट टॉप पे ही आती है अभी। बाकी आप महोबा पान भी डालेंगे तो भी फर्स्ट पे ही रैंक कर रही है अभी तो भी वेबसाइट। वेबसाइट फर्स्ट पे हाँ, फर्स्ट पे ही रैंक कर रही है, बिना SEO की यही अभी फर्स्ट पे रैंक कर रही है वेबसाइट। तो अभी कहाँ, हैदराबाद जा रही हैं? हाँ जी, अभी हैदराबाद। क्या है वहाँ पर? अभी तो सर कल तो उदयपुर जा रही हूँ। अच्छा, वहाँ उसके पर क्या बाद है? वहाँ पर भी सर एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन? हाँ जी, वहाँ पर भी GI टैग प्रोडक्ट्स और इनका सबको जो SME फोरम और MSME के थ्रू रजिस्टर्ड हैं तो उनका एग्जीबिशन है। बाकी हैदराबाद में GI एग्जीबिशन है। कुछ और कहना चाहती हो तो बताइए। हाँ जी बिल्कुल। अभी तो ये मेरे लिए ये सिर्फ एक काम या फिर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इट्स अ रिवोल्यूशन जिसमें मैं चाहती हूँ कि आप सब साथ में आएँ और मिलकर जो महोबा की धरोहर है, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरा पान के प्रोडक्ट को बचाओ, आप पान के पत्ते को बचा लो एटलीस्ट। तो मेरी गुजारिश है सबसे कि आप कहीं पर भी देखें कि आपको कुछ पान से रिलेटेड, महोबा के पान से रिलेटेड कुछ भी मिलता है तो उसको आगे से आगे प्रमोट करिए, शेयर करिए लोगों के साथ, ताकि उनको भी उसकी जो पोटेंशियल है वो उनको पता चल सके। और साथ ही साथ
क्योंकि क्या होता है कि मैं अकेले या फिर हम 4-5 लोग मिलके कोई एक मुहिम या फिर कोई एक रेवोल्यूशन नहीं चला सकते, उसमें पूरे शहर की, पूरे देश की ज़रूरत होती है। तो साथ ही साथ आप सब भी मेरे साथ आएँ, तो मिलके हम कैसे देखते हैं कि कैसे नहीं पान बचता, तो फिर और शुरू करेंगे पान पे चर्चा और पान बचाओ आंदोलन सब साथ में शुरू करेंगे। बाकी मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। और धूम्रपान ना करें और पान की ओर आएँ। बिल्कुल, आपको अपनी बॉडी से अगर प्यार नहीं है, आपकी आत्मा आपका साथ नहीं देगी, तो आप अपनी आत्मा को और अपनी बॉडी को सेव करके रखें और अच्छी चीज़ें खाएं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। आपकी जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, एक बार चेक करके ज़रूर खाएं। जैसे कि इसमें ये पैकेट आप देखें, इस पैकेट में पीछे न्यूट्रिशन वैल्यूज़ और न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो इसको एक बार पढ़ के ज़रूर लें। क्या होता है कि कई बार हम आगे से देखते हैं कितनी अच्छी पैकेजिंग है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ले लेते हैं, खाने में भी अच्छा है ले लेते हैं। ऐसे नहीं, आपको देखना है कि आपकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, आप उसके हिसाब से चीज़ें खरीदें, उसके हिसाब से अपनी बॉडी को इनटेक करें, ऐसे ही कुछ भी मत खाएं। बाकी थैंक यू सो मच। तो आपके प्रोडक्ट ये ISI मार्क है या ISO है? अभी ISO के लिए सर अप्लाई किया हुआ है हमने, अभी आया नहीं है हमारा। अच्छा, हाँ जी, बाकी FSSAI हमने ले रखा है। हाँ जी। तो बहुत धन्यवाद मयंकता आपको बहुत शानदार जानकारी देने के लिए। जी। और महोबा न्यूज़ आपके प्रोडक्ट को कोशिश करेगा कि और आगे बढ़ें और महोबा के पान को जो है बचाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, बहुत आप सब धन्यवाद। साथ आएंगे तो बिल्कुल पान बच जाएगा और किसान भी बढ़ेंगे। अगली बार मैं कोशिश करूंगी कि जब हम दोबारा मिलें तो फिर ये बात हो कि हमने 50 किसान और जोड़े और उन्होंने खेती करना शुरू कर दी। अभी प्रोडक्शन अब फैक्ट्रीज़ में हो रहा है, अभी तो क्या है कि छोटा सा सेटअप है तो उसमें हो रहा है, तो ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, सब साथ मिलके करेंगे। डेफिनेटली। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जी। आप देखते रहिए महोबा न्यूज़। थैंक यू।